दोस्तों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल पे। तो काफ़ी सारी लोगों की डिमांड आ रही थी कि आप फिशिंग अटैक पर एक वीडियो बनाएँ। तो आज मैं आप लोगों के लिए फिर से एक नई वीडियो के साथ आ गया हूँ, जिसमें पूरी डिटेल्स रहेगी फिशिंग अटैक के बारे में। फिशिंग ईमेल किस तरीके से होता है, कैसे हैकर्स आपकी इन्फॉर्मेशन को स्टील करते हैं, क्या-क्या उनके मीडियम्स रहते हैं, कैसे साइबर क्रिमिनल्स आप पर अटैक करते हैं, जिससे कि वो आपकी इन्फॉर्मेशन स्टील कर सकें। तो आइए हम देखते हैं। फिशिंग अटैक इज़ अ ईमेल is a type of cyber attack where scammers and cyber criminals attempt to deceive recipients into revealing sensitive information such as login credential, credit card number और other personal detail. So phishing attack एक अटैक का टाइप है जिसमें साइबर अटैकर्स लाइक स्कैमर्स एंड साइबर क्रिमिनल्स जो कि एक अटैक करते हैं, आपको ईमेल भेजते हैं। उस ईमेल में वो आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन जैसे कि लॉगिन क्रेडेंशियल, क्रेडिट कार्ड नंबर्स एंड अदर पर्सनल डिटेल्स को स्टील कर सकते हैं। तो उनके जो मीडियम्स रहते हैं वो ट्रस्टेड सोर्स रहते हैं, जैसे कि बैंक हो गया, ऑनलाइन सर्विसेज होगी और गवर्नमेंट एजेंसीज होगी, विद द इंटेंशन ऑफ ट्रिगरिंग द रिसिपिएंट इनटू टेकिंग अ पर्टिकुलर एक्शन। सो phishing email typically use various tactics to make recipient believe the email is genuine such as। तो phishing emails एक ऐसा मेथड है, एक ऐसा अटैक है जिसमें हैकर्स को बहुत ही आसानी से आपकी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। जैसे कि आपके पास एक मेल आया, उस मेल में काफ़ी सारी जो ट्रस्टेड सोर्स है जैसे कि पेपाल है, उसकी तरफ से आपको एक फेक ईमेल भेजेंगे जिसमें एक मेल रहेगा कि आपका अकाउंट नंबर चेंज हो गया है, आप इसमें डिटेल्स डालिए, लॉगिन क्रेडेंशियल डालिए, अपना क्रेडिट कार्ड नंबर डालिए ताकि हम आप इसको फिर से अपडेट कर सकें। तो जैसे ही आप उसमें अपनी डिटेल्स वगैरह डालते हैं, क्रेडिट कार्ड नंबर डालते हैं, तो वो इन्फॉर्मेशन हैकर्स के पास, साइबर क्रिमिनल्स के पास पहुंच जाती है और उसका वो गलत यूज करके आपके अकाउंट से जितना भी पैसा होता है वो उड़ा देते हैं, वो ले लेते हैं। तो कई प्रकार के साइबर ईमेल्स होते हैं जो कि साइबर ईमेल में सबसे पहले स्पूफ सेंडर एड्रेस। सेंडर्स ईमेल एड्रेस में appear to be from a legitimate source, but upon closer inspection, it is actually slightly misspelled or comes from a unrelated domain। और जो ईमेल एड्रेस होता है वो अनरिलेटेड डोमेन्स की तरफ से होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया है, पेपाल की तरफ से आपको एक ईमेल आएगा, उसमें आपको एक मेल करेंगे जिसमें वो आपको बताएंगे कि किस तरीके से आप अपने जो कि उसका अकाउंट नंबर है उसमें क्रेडिट कार्ड डाल के अपने अकाउंट को अपडेट कर पाएँ। Urgency or fear. The email might create a sense of urgency or fear, such as claiming that the recipient account is compromised or that they need to update their information immediately to avoid consequence। जैसे कि मैंने आपको बताया है, वो आपको इस तरीके से ईमेल भेजेंगे कि आपको लगेगा कि पेपाल की तरफ से आया है, और जैसे ही आप उसमें अपनी इन्फॉर्मेशन डालेंगे तो वो इन्फॉर्मेशन तुरंत साइबर क्रिमिनल्स और स्कैमर्स के पास पहुंच जाएगी, जिससे कि वो उसका गलत यूज करके आपके अकाउंट से पैसे निकाल सकते हैं, ओटीपी बाईपास करके। Suspicious link. The email may contain link that appear to lead to be legitimate website but actually direct the recipient to a fraudulent website designed to capture their login credential और personal information। तो suspicious link होती है उस ईमेल में, जिससे कि जो कि हैकर्स होते हैं वो एक क्लोन वेबसाइट या फिर क्लोन जो भी सोर्स होता है उसको डेवलप करते हैं, जो कि सेम ऐसा आपको ओरिजिनल की तरह दिखेगा। जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करते हैं, उसमें आपके लॉगिन क्रेडेंशियल और पर्सनल इन्फॉर्मेशन को वो मांगता है। जैसे ही आप उसको सबमिट करते हैं तो वो इन्फॉर्मेशन हैकर्स के पास पहुंच जाती है और वो आपके अकाउंट को एक्सेस करके उससे पैसे निकालते हैं। उसके बाद आता है फेक अटैचमेंट। तो जैसे कि आपने सुना होगा कि आपके पास एक ईमेल आया है, उसमें लिंक है, उसमें एक अटैचमेंट है। तो वो जो अटैचमेंट होता है वो एक टाइप का फिशिंग ईमेल में इंक्लूड malicious attachment that, when opened, install malware on the recipient device, allowing the attacker to gain unauthorized access। जो फेक अटैचमेंट होता है वो एक मालवेयर कंटेंट अटैचमेंट होता है। जब उस पे आप क्लिक करते हैं डाउनलोड के लिए, तो एक मालवेयर आपके पीसी में या आपके मोबाइल में इंस्टॉल हो जाता है, जिसकी मदद से जो अटैकर्स होते हैं वो आपकी जो कि आपकी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, जो कि पर्सनल अकाउंट है आपका, कोई भी बैंक का है या कोई जैसे कि पेटीएम, फ़ोनपे, यूपीआई, काफ़ी सारे ऐसे ऐप्स हैं,
उनमें अनऑथराइज्ड एक्सेस उनको मिल जाती है, जिसकी वजह से वो आपके अकाउंट से काफ़ी सारे पैसे निकाल सकते हैं और आपका अकाउंट खाली कर सकते हैं। जेनेरिक ग्रीटिंग्स, phishing email often use generic greetings like dear customer instead of addressing the recipient by their name। तो जैसे कि आपको एक मेल आता है, उसमें वो आपके नाम की जगह डियर कस्टमर लिखते हैं, ताकि आप उसमें कंफ्यूज ना हो और आपको ऐसा लगे कि ये ईमेल वाकई आपको बैंक की तरफ से आया है, आपको पेटीएम की तरफ से आया है, आपको पेपाल की तरफ से आया है। और जैसे ही आप उस ईमेल की लिंक पर क्लिक करते हैं, तो जो भी स्कैमर और साइबर क्रिमिनल्स होते हैं, उनको अनऑथराइज्ड एक्सेस मिल जाती है और वो आपके अकाउंट से पैसा निकाल लेते हैं ओटीपी बाईपास करके। तो इसके बाद मैं आपको एक एग्जांपल दिखाऊंगा किस तरीके से फिशिंग ईमेल आता है। तो जैसे कि आप देख रहे होंगे, पेपाल की तरफ से एक उन्होंने फिशिंग ईमेल क्रिएट किया है जो कि सेम एज ओरिजिनल लग रहा है। इसमें आप देखेंगे जो कि पेपाल का नाम डला है, रिस्पॉन्स रिक्वायर्ड जो कि इसमें टाइटल है, उसमें देखेंगे आप डियर कस्टमर या फिर आपका नाम भी हो सकता है। ये एक तरीके का ईमेल है। ये ऐसा लग रहा है जैसे कि आपने जैसे कि पेपाल की तरफ से मेल आया है आपके पास और वो आपकी इन्फॉर्मेशन माँग रहा है। तो यहाँ जैसे कि देखेंगे, यहाँ पे एक लॉगिन लिंक पड़ी हुई है। जैसे कि आप इस लॉगिन लिंक पर क्लिक करते हैं, तो उसमें आपको एक फॉर्म आएगा जिसमें आप अपनी ईमेल आईडी और अपना पासवर्ड जो कुछ भी होता है वो उस पे फिल अप करेंगे। और जैसे ही आप उस पे क्लिक करेंगे, तो वो इन्फॉर्मेशन हैकर्स और स्कैमर्स के पास पहुँच जाती है, जिससे कि वो आपके अकाउंट को एक्सेस करते हैं और उससे आपके अकाउंट से पैसे निकाल लेते हैं। तो आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन बहुत यूज़फुल लगेगी। इसी तरीके से साइबर स्कैमर्स, साइबर क्रिमिनल्स आपको फिशिंग ईमेल भेजकर आपकी इन्फॉर्मेशन, आपकी पर्सनल डाटा, आपका बैंक अकाउंट डिटेल्स स्टील कर लेते हैं और उसमें अनऑथराइज्ड एक्सेस करके आपके अकाउंट से पैसे निकाल लेते हैं। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद। चैनल पर यूँ ही बने रहें, अपना प्यार देते रहें, अपना सपोर्ट देते रहें, ताकि मैं आगे बढ़ूँ और आप लोगों के लिए इसी तरीके से वीडियोस लाता रहूँ और आप लोगों को अवेयर करता रहूँ कैसे साइबर फ्रॉड्स और साइबर क्रिमिनल्स आज के समय में लोगों का पैसा ले लेते हैं, जो कि वो बहुत मेहनत से कमाते हैं। तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।